देश के इतिहास में बहुत से ऐसे महापुरुष हुए जिनका इतिहास में योगदान तो बहुत था, पर उन्हें वह स्थान नहीं मिला जिसके वे हकदार थे। लेकिन कुछ महापुरुष ऐसे भी थे जो जीते थे देश के लिए और उनका सपना भी एक ही था, मां भारती की आजादी। इसके लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया, यहाँ तक कि अपना घर, परिवार और अपनी पहचान को भी। इसके बदले उन्हें स्वतंत्र भारत में मिली तो सिर्फ गुमनाम जिंदगी, और उपहार के तौर पर उनके घर और परिवार के सदस्यों की वर्षों तक जासूसी। जिसकी बुद्धिमत्ता और अदम्य साहस के दीवाने देशी ही नहीं विदेशी भी थे, वह अपनी ही धरती पर बेगाने कर दिए गए। वह महापुरुष थे हमारे सुभाष चंद्र बोस, जिन्हें लोग नेताजी के नाम से भी जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस कहें या फिर गुमनामी बाबा, लेकिन आज के संदर्भ में इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि आखिर वे कौन लोग थे जो सुभाष बाबू और उनकी तथाकथित मौत के बाद उनके परिवार की जासूसी करवा रहे थे। वर्ष 1921 में भारत आते ही बोस ने गांधी जी से मुलाकात की और इसके बाद कांग्रेस में काम शुरू कर दिया। इसके बाद वे यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष भी चुने गए। वर्ष 1927 में सुभाष चंद्र बोस ने पूर्ण स्वराज का नारा दिया। 1928 में इस नारे को कमजोर कर दिया गया। नरम गरम दल के बीच दूरियां बढ़ती जा रही थी। 1929 में गांधी जी ने नेहरू को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया। 1942 में बोस के इसी नारे को नए ढंग से पेश कर कांग्रेस ने देश भर में बड़ा आंदोलन छेड़ा। वर्ष 1930 में जब गांधी जी ने दांडी मार्च किया तो बोस इसके समर्थन में थे, जबकि नेहरू ने इसका विरोध किया था। नेहरू इस मार्च से डरे हुए थे, जबकि बोस ने इसकी तुलना नेपोलियन के मार्च से करते हुए इसे ऐतिहासिक बताया था। इसे लेकर दोनों नेताओं के बीच वैचारिक अलगाव बढ़ा। वर्ष 1939 में बोस कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव के लिए खड़े हुए और काफी अंतरों से जीत भी गए, जबकि गांधी जी ने उन्हें चुनाव न लड़ने को कहा था और वे पट्टाभी सीतारमैया को अध्यक्ष बनाना चाहते थे। फिर जब गांधी जी ने सीतारमैया की हार पर भावनात्मक टिप्पणी की तो बोस ने तत्कालीन परिस्थितियों में कांग्रेस से ही इस्तीफा दे दिया ताकि आजादी के आंदोलन में बाधा न पहुंचे। उन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी बोस के विचार सबसे अलग थे। इसी वजह से वर्ष 1940 में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया। इससे पहले ही हिटलर और मुसोलिनी से उनकी नजदीकियों को लेकर गांधी और नेहरू ने नाराजगी जाहिर की थी। इतिहासकार रुद्रांशु मुखर्जी की 2014 में आई किताब नेहरू एंड बोस पैरेलल लाइफ्स कहती है, बोस मानते थे कि वे और जवाहरलाल मिलकर इतिहास बना सकते थे, लेकिन जवाहरलाल को गांधी के बगैर अपनी नियति नहीं दिखती थी, जबकि गांधी के पास सुभाष के लिए कोई जगह नहीं थी। इसके बावजूद अपने से 8 साल वरिष्ठ नेहरू को लेकर नेताजी के मन में कोई दुर्भावना नहीं थी। वे उन्हें अपना बड़ा भाई मानते थे और यहाँ तक कि उन्होंने INA की एक रेजिमेंट को नेहरू के नाम पर ही रख दिया था। फिर सवाल उठता है कि आखिर नेहरू सरकार ने बोस परिवार की इतनी कड़ी निगहबानी क्यों करवाई। यह सवाल इसीलिए भी खास है क्योंकि नेहरू को जासूसी जैसे काम से बहुत नफरत थी। IB के पूर्व मुखिया BN मलिक 1971 में आई अपनी किताब माई ईयर्स विद नेहरू में लिखते हैं कि प्रधानमंत्री को जासूसी जैसे काम से इतनी चिढ़ थी
कि वे हमें दूसरे देशों के उन खुफिया संगठनों के खिलाफ भी काम करने की अनुमति नहीं देते जो भारत में अपने दूतावास की आड़ में काम करते थे। यह जासूसी कुल 20 साल तक चली, जिसमें 16 साल तक नेहरू प्रधानमंत्री थे। अगर हम इन दोनों बातों को सही मान लें तो इसका अर्थ यह हुआ कि नेहरू किसी के कहने पर सुभाष बाबू की जासूसी करवा रहे थे। कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन यह बात सत्य है कि भारत के इस महान क्रांतिकारी को हाशिए पर रखने का कुचक्र रचा गया था।